हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सगुप्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने। तो यहाँ पे मेरी ग्रॉसरी रखी हुई आकर और पतीली में धोकर रखी हुई हूँ। फरहान फ्रेश हो गए हैं और यहाँ पे आज मैं ग्रॉसरी सारे अरेंज कर दूँगी। तो हस्बैंड की आज डबल शिफ्ट पड़ गई है। अभी वो सेकंड गए हैं, सेकंड के बाद नाइट जाएंगे और नाइट कल मॉर्निंग में 6:30 पौने 7 तक घर आएंगे। वो घर पे रहने से मुझे कुछ काम करने नहीं देते क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो बोलते हैं कि आराम से करो, थक जाती हो, बीमार हो, फिर दोबारा बीमार नहीं पड़ जाओगी। इस वजह से वो मुझे काम करने नहीं देते। तो आज उनकी सेकंड शिफ्ट है तो मैं वो आज सुबह ही सोच कर रखी थी कि नाश्ते के बाद मैं क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि मेरी मेड भी ना 3-4 दिनों के लिए छुट्टी पे है और मुझे ही क्लीनिंग भी करना था। तो नाश्ते के बाद मैं सबसे पहले हमेशा की तरह क्लीनिंग करती हूँ, उसके बाद मैं कुकिंग करने आती हूँ। तो आज सुबह जल्दी उठ करके सारे काम निपटा ली मैं। कुकिंग भी हो गया मेरा, हस्बैंड को अच्छे से लंच बना कर दे दिया और उनको टिफ़िन भी देना था क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट पड़ गई थी। तो लंच और टिफ़िन दोनों हो गया था उनका। उसके बाद वो 1 बजे चले गए। तो 1 बजे के बाद मैं यहाँ पर सारी ग्रॉसरी रखी हूँ और मुझे ग्रॉसरी रखने में करीब 1-1.5 घंटे से ऊपर लग जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे रखनी है अच्छे से। तो सेट करके अरेंज करके तो टाइम लग जाता है। तो वो मैं सारी रख लूँ। और मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही तो मैं डेली ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी सारी ग्रॉसरी रखनी हो जाएगी तो फिर मैं एक बार अच्छे से किचन क्लीन कर लूँगी। और अभी मौसम देखिए, बाहर दिख रहा होगा कि बदली है। कपड़े भी मैं बाहर डाल कर आई हूँ। हवा चल रही है, लग रहा है कि मुझे उठा लेनी चाहिए। तो सोच रही हूँ कि जब बारिश आने लगेगी तब मैं कपड़े उठाऊँगी। पहले मैं ग्रॉसरी सारे अरेंज कर लूँ और इसके बाद फिर किचन में क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ग्रॉसरी रखते टाइम काफ़ी डस्ट होने लगता है इस वजह से। तो देखिए यहाँ पे मैं सारे ग्रॉसरी रखकर सारा किचन में क्लीन कर चुकी हूँ। अब मैं फ्रेश होकर के फरहान को यहाँ पे लंच करा रही हूँ और शाम के 4 बज रहे हैं और मैं फरहान को लंच कराने बैठी हूँ। और क्योंकि हस्बैंड 1 बजे निकले, 1 बजे के बाद में ग्रॉसरी सेट करने गई थी, अरेंज करने गई थी, तो हो गया। और यहाँ पे फरहान का क्या है ना, जब तक हम उसे ना खिलाएं तब तक वो खाते नहीं है, हमारा वेट करते हैं, क्योंकि हम ही उनका सारा काम करते हैं। तो वो वेट करते हैं कि अभी मेरे मम्मी पापा मुझे ये नाश्ता करा देंगे या खाना खिला देंगे, नहला देंगे, ब्रश करा देंगे। तो इस वजह से तो थोड़ा ख़राब लग रहा था कि लेट हो गया। ऐसे हम लोग का टाइमिंग भी यही है लंच करने का, क्योंकि नाश्ता हमारा हमेशा लेट ही होता है इस वजह से। तो सेकंड शिफ्ट ही तो थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है जल्दी जल्दी काम करके। और यहाँ पे फरहान को मैं लंच करा कर खुद लंच भी नहीं की, क्योंकि मैं उतने में थक गई थी, क्योंकि घर का सारा काम फटाफट निपटा कर फिर फरहान को लंच कराई। और चलिए, ये मेरे आज सुबह का है। हस्बैंड आ गए थे और वो सुबह 11 बजे मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ और नाश्ता हो रहा है हमारा, क्योंकि हस्बैंड आकर के थोड़ी देर सोए हैं, उसके बाद उठे हैं, तो फिर हमारा नाश्ता हो रहा है। और फिर आज हस्बैंड सेकंड शिफ्ट चले जाएंगे। तो चलिए, घर के सारे काम हो गए मेरे, हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए हैं और पुप्पी मेरी क्लास करने चली गई है। और मेड तो 6 तारीख को आएगी, तो उसके भी सारे काम जो हैं वो हमें ही करने पड़ रहे हैं। और तबीयत मेरी ठीक नहीं है तो आज मेरी पुप्पी बोली कि तुम ज़्यादा परेशान मत हो, अगर मेड नहीं आई है तो मैं तुम्हारे साथ रह के हल्का काम कर दूँगी तुम्हारा। तो पुप्पी मेरी के साथ ही काम हो गई मेरी, तब वो क्लास करने गई हैं। तो और मैं हस्बैंड के साथ निकली थी, वीडियो शेयर की थी मैं आप लोगों से, ब्लॉग अपना। तो उस दिन पे मैं गई ना, तो टेलर के पास गई, तो मेरे जो ईद के कपड़े थे वो मैं स्टिच कराने दी थी, तो सारे स्टिच होकर के आ गए हैं। और अभी मैं बकरीद के लिए एक भी ड्रेस नहीं खरीदी, क्योंकि ईद की ही इतने सारे ड्रेस थे कि स्टिच नहीं हो पाए थे। तो अभी दी तो वो स्टिच हो गए हैं, अब 4 बाकी हैं, 4-12 तारीख को मिलेंगे। तो कोई बात नहीं, तो जितने स्टिच हो गए थे वो मैं ले आई। तो उनके पास बोली कारीगर नहीं है, छुट्टी पे है, कोई बीमार है, अभी वायरल फीवर बहुत चला हुआ है, तो बोल रही कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं बकरीद में ड्रेस नहीं दे पाऊँगा। तो मैं बोली कोई बात नहीं है, जो हो गया है वो दे दीजिए। तो ये मैं दे करके आ गई, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों से, बस स्टिच हो गए तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो पैंट स्टिच करवाई हूँ और ये उसका जंपर है, ये मैं आप लोगों को अपने पुराने ब्लॉग में दिखाई हूँ। तो स्टिच होकर के आगे अच्छे हैं। और गर्मी के दिनों में ना कॉटन सबसे बेस्ट रहते हैं। मुझे घर पे ही कॉटन पहनती हूँ और कहीं जाती भी हूँ तो कॉटन ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये दुपट्टा है, पिको करने दी थी, ये भी हो गया। और ये ब्लू वाली ड्रेस है, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है, पैच वर्क है और स्टिच होके आ गई, कॉटन है। और
बोली ना मैं प्लाजो पहनती हूँ तो प्लाजो ही स्टिच कराई हूँ। इसमें शिफॉन का दुपट्टा है, ये भी पिको कराने दी थी। और ये जो ब्लैक वाली ड्रेस है ये तो मैं आप लोगों को बताई थी, ये तो स्टिच हो गई थी, ईद के टाइम पे भी आ गई थी, बट उस टाइम पे स्लीव में कपड़े नहीं लगाने की वजह से मैं नहीं पहन पाई थी। तो अभी इस तरीके से स्लीव में सिलवा करके इसका लुक और अच्छा हो गया है और ये मुझे काफ़ी पसंद है। अब देखो कब पहनती हूँ। और थ्रेड से स्टोन से वर्क है ना तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ब्लैक है, ये भी स्टिच हो के आ गए हैं और ये वाली भी दुपट्टा पिको करने दी थी, ये भी स्टिच हो गए हैं। मतलब वो 3 ड्रेस स्टिच करके दे दिए हैं और 4 बाकी है। ये भी स्टिच हो करके आ गया है, अच्छा लग रहा है। कॉटन है तो गर्मी में यूज़ हो जाएगा। ये भी प्लाजो है, ये दुपट्टा है। और 2 बेडशीट दी थी क्योंकि बेडशीट डेली यूज़ करने से ना पिछली बार वाली जो बेडशीट लाई थी वो उतनी अच्छी नहीं निकली, तो फिर जा कर के मैं 2 लेकर आई। तो हमारा पेट ना किंग साइज़ है तो इसमें ना क्वीन साइज़ की बेडशीट नहीं आती है, बहुत मुश्किल से मतलब साइड पे दबाना पड़ता है। तो ये मैं 2 बेडशीट ही लेकर के आई हूँ बड़ी साइज़ की। मैं बाहर रहती थी तो बाहर से ही मैं ज़्यादातर बेडशीट वगैरह इंडिया ले आया करती थी। अब जब से इंडिया में शिफ्ट हो गई हूँ तो ला नहीं सकती हूँ, तो यहाँ पे मिलते हैं तो मैं सोची कि नॉर्मल वाली हो जाएगी। और अभी तक तो मैं जो बाहर से लेकर के आई थी वही यूज़ करी थी बेडशीट। अब वो ख़राब हो चुके हैं, 5 साल होने को आ गए हैं। तो अब ये वाली मैं लेकर के आई हूँ। तो एक ये कलर लेकर के आई और ये है उसका पिलो कवर। और एक ये वाली बेडशीट लेकर के आई, ये 2 बेडशीट लेकर के आई हूँ और ये पिलो कवर है डेली यूज़ के लिए। तो ये लाने गई थी, हस्बैंड बोले चलो बहुत दिनों से बाहर नहीं गई हो तो चलोगी तो अच्छा लगेगा, तबीयत भी ठीक लगेगी। और अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही तो इस वजह से मैं ब्लॉग भी डेली नहीं डाल पा रही हूँ। 2 दिन के बाद ही ब्लॉग डालती हूँ, चाहे 1 दिन के बाद ही डालती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि ब्लॉग में डेली बनाऊँ। अपने सब्सक्राइबर जो आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो, प्यारे प्यारे कमेंट कभी कभी करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक दिन ना बनाओ ना तो दूसरा दिन ऐसा लगता है कि नहीं बनाना है मुझे, मेरे सब्सक्राइबर भी वेट करते हैं। तो चलिए आप लोगों का प्यार ही है। इंशाल्लाह जब मैं और अच्छी से मशीन में कपड़े लगाई हूँ ना वो हो गया है रेडी। और मैं ब्लॉग को बड़ा नहीं करूँगी तो मैं अपना ब्लॉग का एंड यही ले लेती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर, और जो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करते ही मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।